स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में आईटी मॉडर्नाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में भी इसके बारे में एक वीडियो डाली थी, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। आपने वो नहीं देखे, आप उसको भी ज़रूर अच्छे से देखें और इस वीडियो को भी। अगर आप ये दोनों वीडियोज़ अच्छे से देख लेते हैं तो आपके जितने भी आई मॉडर्नाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कवर होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बट इस दर्पण प्रोजेक्ट, दर्पण परियोजना क्या है? तो यहाँ पे दिया आपके पास, दर्पण इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। सबसे पहले क्या बोला गया है? दर्पण एक सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकरण परियोजना है। आगे बोला गया है एम्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब इसका उद्देश्य क्या है? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, एड वैल्यू टू सर्विसेज एंड अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन। अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? जहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं नहीं है उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। तो ये दर्पण जो है इसका उद्देश्य था। तो दर्पण प्रोजेक्ट क्या आएगा? ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य क्या है? जो भी सर्विसेज है या सेवाएं हैं उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाना, ठीक है। उसके बाद जो भी सर्विसेज है उनमें वैल्यू ऐड करना और साथ में जो भी अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन है उनका वित्तीय समावेशन प्राप्त करना दर्पण का उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपके पास, बट इज RICT डिवाइस। RICT डिवाइस क्या होती है? रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बार ये आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि RICT जो होती है डिवाइस होती है जिसमें BIOS में काम किया जाता है। RICT उसको डिवाइस कहा जाता है या मेन कंप्यूटिंग डिवाइस उसे कहा जाता है। तो RICT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रूरल इंफॉर्मेशन। एज इट इज आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को अच्छे से देख लेना है। रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी is a part of the large IT modernization project। क्योंकि IT modernization जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका एक हिस्सा कौन सा है आपके पास? RICT डिवाइस, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इंडिया पोस्ट 2012 being undertaken by the डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ग्रामीण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 2012 के बाद की बड़ी IT आधुनिकीकरण परियोजना का एक हिस्सा है। तो IT मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका ये एक हिस्सा है जिसे डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो RICT की फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ RICT डिवाइसेस। RICT डिवाइस ऊपर हमने क्या, अब इसको और भी क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है MCD, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। MCD क्या हो जाएगी? मेन कंप्यूटिंग डिवाइस, और RICT को कहा जाता है। आगे चलते हैं, MCD पेरिफेरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो MCD जो बाह्य उपकरण होते हैं उनको कैसे विभाजित किया जाता है? कोर पेरिफेरल्स एंड अदर पेरिफेरल्स, ठीक है। तो ये दो तरह से इनको विभाजित किया जाता है, कोर बाह्य उपकरण और अन्य बाह्य उपकरणों में। कोर पेरिफेरल्स की बात करें तो इसमें आपके पास थर्मल प्रिंटर आ जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर या स्मार्ट कार्ड, चिप रीडर, ये सभी किस में आ जाएंगे? कोर बाह्य उपकरणों में आते हैं। अगला है आपके पास, बट इज ए फुल फॉर्म ऑफ RICT। RICT की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? ऊपर भी हमने क्या, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ट्रांजैक्शन दैट कैन बी डन यूजिंग दर्पण CVS ऐप इंक्लूड। तो आपकी जो RICT डिवाइस होती है उसमें क्या रहता है? एक CVS ऐप रहते हैं। उस CVS ऐप के माध्यम से आप कौन कौन से लेन देन कर सकते हैं? आप अकाउंट खोल सकते हैं SBRD TD का, उसके बाद उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में, SSA है, RD है, ठीक है, सेविंग है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपको दर्पण CVS ऐप में देखने को मिल जाती हैं। Drill down reports that can be obtained through the ESS portal of CSIR। CSI के ESS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। तो जो भी प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट होती है वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT URL इज। तो ये आपकी फुल फॉर्म्स, क्योंकि मोस्टली क्या होता है IT मॉडर्नाइजेशन में से आपके 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो URL जो है मोस्टली पूछा जाता है कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में URL, इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आ जाएगी। तो आपने जब भी फुल फॉर्म याद करनी है भाई उसको इंग्लिश में ही आपने याद करना है, हिंदी साइड मत देखिए, इंग्लिश साइड आपने उसको याद करना है। जैसे है वैसे ही आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में जब हिंदी में दिया जाता है तो उसमें कई बार गड़बड़ कर दी जाती है, तो फिर वहां पे मुश्किल हो जाती है अगर आपने हिंदी में याद किया है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर माउसेस। तो कंप्यूटर का जो माउस होता है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पे आपकी इनपुट डिवाइस आ जाएगा।
द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट न्यूज लेटर इज नोन एज। तो जितने भी क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि ये कैसा क्वेश्चन है, अजीब लग रहा है देखने को या समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ, कोई बात नहीं, आप उसको रट लें, ठीक है, आप उसको दिमाग में बिठा लें, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। IT आधुनिकीकरण परियोजना न्यूज लेटर किस रूप में जाना जाता है, अब इसमें क्या समझाना या क्या समझना, तो आपको सिर्फ आंसर पता होना चाहिए, एग्जाम में दिख जाए तो आपको पता है कि भाई परिवर्तन होने वाला है इसका आंसर। तो इस तरह से आपको ये रखने हैं, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, जो समझने वाला है वो थ्योरी में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दर परिवर्तन आ जाएगा। आगे आपके पास है फुल फॉर्म ऑफ CVS। CVS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास, कोर बैंकिंग सोल्यूशन आ जाएगी। आगे आपके पास CSI की फुल फॉर्म क्या होती है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर हो जाएगी, और ये आपकी फुल फॉर्म्स बहुत बार पूछी गई हैं। आगे चलते हैं CIS, एक आपका CSI हो जाएगा, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। यहाँ पे क्या है आपका CIS है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, यहाँ पे पूछा गया मैकेमिश से रिलेटेड है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। तो यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ CIS क्या हो जाएगी, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन हो जाएगा। आगे आपके पास F&A इज अ पार्ट ऑफ। F&A जो है किसका एक हिस्सा होता है, आपने बहुत बार सुना होगा F&A, क्या बोलते हैं ना, SOHO वाले F&A, तो ये किसका हिस्सा होता है, ठीक है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का हिस्सा होता है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे F&A की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F&A की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स होती है। आगे आपके पास फुल नेम ऑफ IT इज, तो IT जो होता है, जैसे हम करते हैं ना IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, तो IT जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम आ जाएगा, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, IT की फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे आपके पास दर्पण की, आपने पूरा नाम बताना है या दर्पण की फुल फॉर्म क्या आएगी, तो ऊपर भी हमने किया दर्पण क्या चीज़ होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। तो दर्पण की फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है। आगे आपके पास फुल फॉर्म ऑफ CEPT की फुल फॉर्म क्या आएगी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। जब एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरी ऑप्शन में क्या दिया होगा, दिस सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। अब जिसने अच्छे से याद किया है भाई, सेंटर फॉर एक्सीलेंस होगा ना कि एक्सीलेंट होगा, वो तो करेगा। जिसने भाई ऊपर से पढ़ा है, अब उसका गलत होगा, वो एक्सीलेंट करके आ जाएगा, ठीक है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, तो इस तरह से आपने ये याद कर लेना है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। आगे आपके पास CEPT फंक्शनिंग एट, तो फंक्शनिंग फ्रॉम, तो CEPT जो है कहाँ से कार्य रहता है, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी PTC मैसूर। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, PTC मैसूर से ये कार्यरत है। आगे आपके पास ये टाइप ऑफ प्रिंटर यूज्ड इन दर्पण, तो दर्पण जो आपकी डिवाइस होती है उसमें जो प्रिंटर का यूज़ किया जाता है वो कौन सा प्रिंटर रहता है, थर्मल प्रिंटर रहता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स रैम मीन्स, तो कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या अर्थ होता है, एक होती है रोम, दूसरी होती है रैम। तो रैम का क्या अर्थ होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या मतलब हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। आगे आपके पास फुल नेम ऑफ UPS का पूरा नाम क्या है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे अनइंटरप्टेड दिया हो सकता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अनइंटरप्टिबल होती है। तो आपको यही याद रखना है, अगर एग्जाम में आपके पास ऑप्शन में क्या आ जाए, अनइंटरप्टेड आ जाए, तो वो गलत है, इसका क्या आ जाएगा, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई आ जाएगा। आगे आपके पास फुल नेम ऑफ SOM इज, SOM का पूरा नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ मेल, क्या, तो ये हम पहले भी कहीं ना कहीं फ्रैंकिंग मशीन के बारे में कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी आया था। फुल नेम ऑफ AMPC की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर आ जाएगा, स्वचालित मेल प्रसंस्करण केंद्र, जहाँ पे डाक की छंटाई का काम कैसे, मशीनों के माध्यम से किया जाता है। आगे आपके पास मार्क द इनकरेक्ट, जहाँ पे आपको क्या बताना है, गलत कौन सा है, तो CVS का क्या दिया है, सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन, NI का नेटवर्क इंटीग्रेटर, CM का क्या दिया है, चेंज मैनेजमेंट, RICT का रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो गलत आपको यहाँ पे बताना है CBS का, CBS की फुल फॉर्म क्या होती है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन होती है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। NI की नेटवर्क इंटीग्रेटर होती है, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, पूछी जाती है। CM की क्या हो जाएगी, चेंज मैनेजमेंट हो जाएगी, ठीक है, बाकी थ्योरी में कर चुके हैं। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम जो है ये किसके लिए था, RICT जो है ये किसके लिए ना, ये सारी चीज़ें, नेटवर्क इंटीग्रेटर किस चीज़ के लिए था, RICT की, ये तो हम ऊपर भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CBS का कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो जाएगा। दर्पण मेन्स
मेन एम्स टू कंप्यूटराइजिंग, दर्पण जो है इसका मुख्य उद्देश्य किसका, कंप्यूटरीकरण करना है। तो दर्पण जो है आपकी क्या होती है, एमसीडी मेन कंप्यूटिंग डिवाइस, और होती किसके लिए, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, शाखा डाकघरों के लिए। तो दर्पण का जो मुख्य उद्देश्य है वो डाकघर जो होते हैं आपके शाखा डाकघर, उनका कंप्यूटरीकरण करना है। फुल नेम ऑफ WAN, WAN का पूरा नाम क्या आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा। Who will provide network connectivity to all departmental post offices, सभी विभागीय डाक घरों को नेटवर्क कनेक्टिविटी कौन प्रदान करता है, तो सिफी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आपने जो दूसरी वीडियो उसको अच्छे से देख लेना है, वहाँ पे बताया गया है कैसे आपको ये नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाती है। दो तरह से, या फिर आप कह सकते हैं दो सेवा प्रदाताओं के द्वारा आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाती है। NSP1, NSP2, NSP1 आपका BSNL हो जाएगा, NSP2 आपका डोंगल हो जाएगा, NSP की फुल फॉर्म पूछी जाती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो वो आपने पिछली वीडियो में देख लेना, उसमें थोड़ा डिटेल में भी बताया गया और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे बताए गए हैं। आगे चलते हैं, फुल नेम ऑफ FSI का फुल फॉर्म क्या आएगी, तो फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर या फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर। तो किसी भी तरह से अगर पूछा जाएगा तो वो सही होगा, सर्विस या सिस्टम कुछ भी होगा वो ठीक होगा आपका। आगे आपके पास बड़ी सी फुल फॉर्म ऑफ AEPS तो आप भी करते हैं, जैसे आप करते हैं दूसरे बैंक से जो पैसे वगैरह निकालते हैं आप अपने मोबाइल के माध्यम से, तो AEPS की फुल फॉर्म क्या आती है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, एनेबल अगर आपसे एग्जाम में जब पूछी जाएगी ऑप्शन, वहाँ पे एनेबल दिया होगा। मैं तभी ये बार बार बोल रहा हूँ, आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार एनेबल्ड है, एनेबल नहीं है, वहाँ पे दिया होगा आपको, तो एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आ जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर FSI प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर, निम्नलिखित में से किसके लिए समाधान प्रदान करता है। इसको आगे भी करेंगे क्योंकि ये कोर बैंकिंग, कोर इंश्योरेंस के अलावा भी और समाधान आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन मोस्टली कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस पूछा जाता है। इसके लिए समाधान कौन, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। हु इज द वेंडर ऑफ डाटा सेंटर फैसिलिटी, डाटा सेंटर फैसिलिटी का विक्रेता कौन है, रिलायंस जियो है। आगे आपके पास इन्फोसिस आर दी वेंडर फॉर बिच प्रोजेक्ट, तो इन्फोसिस जो है किस परियोजना के लिए विक्रेता है, तो कौन कौन सी परियोजना, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर एंड रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, इनके लिए इन्फोसिस क्या है, वेंडर है, विक्रेता है। अब वेंडर क्या होता है, जो आपको ये चीज़ IT मोनेशन क्योंकि प्रोजेक्ट था उसमें बहुत सारे वेंडर थे जिनके द्वारा अलग अलग जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई गई। तो इन्फोसिस जो है वो किसके लिए विक्रेता रहेगा, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर और रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर इन्फोसिस के द्वारा उपलब्ध करवाए गए। आगे आपके पास फुल फॉर्म ऑफ रोम, तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी, और रैम की क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। कीबोर्ड इज एन, तो कीबोर्ड जो होती है एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि आप इसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। फुल फॉर्म ऑफ NI, तो ऊपर हमने किया भी NI जो होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेटवर्क इंटीग्रेटर हो जाएगी। तो दो तरह के आपको सेवा प्रदाताओं के द्वारा नेटवर्क जो उपलब्ध करवाया जाता है नेटवर्क इंटीग्रेटर में, तो यहाँ पे NI की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ किफ जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो जब भी अकाउंट वगैरह खोला जाता है उसमें क्या होती है, आपकी कस्टमर ID बनती है, किफ बनती है, जिसे कहते हैं आप किफ बनाना, तो उसको क्या कहेंगे, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल उसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, किफ को क्या कहा जाता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ CPC इज, तो CPC की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर आ जाएगी, याद रखना है। आगे आपके पास प्रिंटर इज एन, प्रिंटर जो है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से इसको निर्देश दिए जाते हैं फिर आगे वर्क करता है, ना कि इसके माध्यम से कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो क्या आ जाएगी, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। इसी तरह से स्कैनर क्या है, आपके पास एक इनपुट डिवाइस है, आप जो भी इसके माध्यम से काम करते हैं वो कहाँ पे चला जाता है, कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। आगे आपके पास बड़ी से फुल फॉर्म ऑफ IPVS, तो इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। तो ये जितनी भी फुल फॉर्म है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और इसलिए करवा रहे हैं भाई, ताकि आप एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को अच्छे से यहाँ पे देख सको, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे आपके पास फुल नेम ऑफ OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आगे आपके पास फुल नेम ऑफ LCD जो होती है उसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या LCD की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ जाएगी।
आगे आपके पास डेमो बुकिंग ऐप इज फॉर, तो डेमो बुकिंग ऐप जो होती है किसके लिए होती है? एप्लीकेशन यूज्ड फॉर बुकिंग द आर्टिकल्स एंड व्यू द रिपोर्ट्स, तो लेख बुक करने के लिए और रिपोर्ट देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है। इसमें और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। दूसरे यहाँ पे क्या दिया है? एप्लीकेशन यूज्ड फॉर डिलीवरिंग द आर्टिकल्स, तो कौन सी ऐप जो है जिसका यूज़ किया जाता है लेखों के वितरण के लिए, उसका क्या नाम है? डेल ऐप है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास PLI DOP ऐप इज फॉर, तो PLI DOP ऐप जो है किसके लिए है? एप्लीकेशन यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग RPLI PLI ट्रांजैक्शन, तो PLI और RPLI लेन देन स्वीकार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है। आगे चलते हैं, RICT CVS ट्रांजैक्शन RICT CVS ट्रांजैक्शन, RICT में डिवाइस में ऊपर भी आया, ये एक CVS ऐप होती है। इसके माध्यम से आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं? आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अकाउंट में, SSA में, RD में डिपॉजिट कर सकते हैं, आप TD में डिपॉजिट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप सेविंग के अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट, जो भी आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होती हैं प्रीवियस, उनके लिए आप मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट यहाँ से निकाली जा सकती है कि आपने दिन में क्या काम किया है। ओपन न्यू अकाउंट SB RD TD का आप नया खाता खोल सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। ये सभी काम जो RICT CVS के माध्यम से ही किए जाते हैं। The sub office send the following items to branch office at BO slip, तो उप कार्यालय निम्नलिखित मदों को शाखा डाकघर को भेजता है BO पर्ची पर ऐड करके। तो कौन कौन सी? आर्टिकल्स एंड स्टैंप, तो जब भी आपको BO को कोई भी आर्टिकल भेजना है, कोई भी स्टैंप या टिकट भेजनी है, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजा जाना है, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ कैश, डॉक्यूमेंट या कैश वगैरह भेजे जाने, तो इन सभी को BO स्लिप में दर्ज करके भेजा जाता है। क्योंकि अब आप PA का एग्जाम दे रहे हैं तो PA में यहाँ आता है कि आपका जब भी सब ऑफिस भेजेगा, ब्रांच ऑफिस को क्या भेजता है? वो BO स्लिप भेजेगा। BO क्या भेजता है SO को? वो BO डेली अकाउंट भेजता है। तो जब भी आपकी ये चीजें SO से BO के लिए भेजी जा रही हैं तो SO वाले उसको BO स्लिप में दर्ज करके भेजते हैं। आगे आपके पास मार्क करेक्ट ऑप्शन से विकल्प को चिन्हित करें। फिनैकल दिया है फॉर सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन, तो फिनैकल जो है बचत बैंक लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। मैकेमिश की बात करें, फॉर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ट्रांजैक्शंस, मैकेमिश जो है ये डाक जीवन बीमा लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। ECMS की बात करें, इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर बोथ फिनैकल एंड मैकेमिश, तो ये दोनों के लिए, फिनैकल और मैकेमिश के लिए यूज किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी ऑप्शन जो आपकी करेक्ट है, आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। फिनैकल जो है सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, मैकेमिश जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, मार्क करेक्ट ऑप्शन फिर से आपको सही विकल्प बताना है। ECMS की बात करें, इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। DCT की बात करें, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आ जाएगी। NISG की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस आ जाएगा। सभी क्या है आपके करेक्ट हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम जो है किससे मिलकर बनता है? तो इनपुट यूनिट इसमें रहते हैं, आउटपुट यूनिट रहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU आप कहते हैं, वो बॉक्स जैसा रहता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। इन सभी से मिलकर आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इनपुट यूनिट से आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहा जाता है। आगे चलते हैं, मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, क्या ऊपर हमने जो किया ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, तो इसके बारे में सही विकल्प जो आपने बताने हैं। आल्सो नोन एज प्रोसेसर, इसे प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, तो ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ऑल ऑफ दी अबव, या फिर यहाँ पे क्या आंसर आएगा? डी आ जाएगा। तो ये सभी आपके CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में क्या आ जाएंगे? सत्य आ जाएंगे। आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसके कौन कौन से भाग हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद आपके पास कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। ये सभी CPU के पार्ट हैं। आगे चलते हैं, आपके पास क्या है? टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की बात करें तो ये दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में बोला गया नॉन वोलेटाइल, कैशे और साथ में वोलेटाइल, तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में आ जाते हैं। आगे चलते हैं, पेन ड्राइव से, पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD, DVD, प्रिंटर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रिंटर जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। CD में आप कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डाटा उसको स्टोर कर सकते हैं। DVD में कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर तो आपका प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे C इसका आंसर हो जाएगा।
इंडिया पोस्ट वेबसाइट इज मेंटेन्ड बाय, तो भारतीय डाक की इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है www.indiapost.gov.in, इसको किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये भी विक्रेता है, इसको भी आपने पढ़ लेना एक बार थ्योरी से। तो ये इंडिया पोस्ट वेबसाइट जो है इसका रखरखाव टीसीएस के द्वारा किया जाता है। आगे आपके पास इज वेंडर ऑफ डाटा सेंटर फैसिलिटी अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत डाटा सेंटर फैसिलिटी का विक्रेता कौन है? तो कौन है? रिलायंस है, तो यहाँ पे रिलायंस आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आरएसआई जो है किसके लिए, या इसका फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर आ जाएगी। Which segment of IT modernization project 2012 prepared the workforce to manage changes in working after implementation of IT projects in DOP? तो आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के किस खंड ने डीओपी में आईटी परियोजनाओं के आरोपण के बाद काम में करने में परिवर्तन का प्रबंधन करने के लिए कार्यबल को तैयार किया? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? चेंज मैनेजमेंट आ जाएगा। अब देखो टोटल 8 खंडों के माध्यम से आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो है उसको लागू किया गया, उसमें से आपका एक कौन सा स्ट्रीम आ जाएगा? चेंज मैनेजमेंट। अब ये जो चेंज मैनेजमेंट है, क्या इसका उद्देश्य था कि क्योंकि जब आपका आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो है लागू होने वाला था, उसके बाद जो काम किया जाता था पहले पोस्ट ऑफिस में, उसमें बहुत सारी चेंजेस आने वाली थी। अब जो पुराने लोग लगे होते हैं, जब भी कोई नई चेंज आती है तो उनको वो काम करने में मुश्किल होती है, या फिर तो इसकी वजह से आपका एक स्ट्रीम था वहाँ पे चेंज मैनेजमेंट। तो जिसका उद्देश्य यही था कि जीडीएस सहित जितने भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो नए आईटी वातावरण में अच्छे से काम कर सकें। तो उसके लिए जो स्ट्रीम था उसका नाम है चेंज मैनेजमेंट। आगे चलते हैं, HRMS मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? HRMS जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का हिस्सा है। आगे चलते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड इन कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग द्वारा कोर बीमा समाधान में किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो ऊपर भी हमने किया कि आपके PLI RPLI के लिए मकैमिश का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मकैमिश आ जाएगा। आगे चलते हैं, इज ए वेंडर ऑफ CSI इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में CSI का विक्रेता, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का विक्रेता कौन आ जाएगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आ जाएगा। ऊपर भी अभी हमने बोला है। आगे चलते हैं, विच वेंडर इज प्रोवाइडिंग नेटवर्क टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो नेटवर्क इंटीग्रेटर जो हमने किया, तो उसके मैं भी बोला मैंने कि 2 सेवा प्रदाताओं के द्वारा आपको नेटवर्क जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, NSP1 NSP2। और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेटवर्क इंटीग्रेटर या नेटवर्क जो प्रोवाइड किया जाता है सिफी के द्वारा किया जाता है। इसके लिए कौन है आपका वेंडर? सिफी आ जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ प्राइमरी नेटवर्क इन एनी पोस्ट ऑफिस? किसी भी डाकघर में प्राथमिक नेटवर्क की न्यूनतम बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपके पास कितनी आ जाएगी? 1000 kbp पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैव बीन प्रोवाइडेड इन द पोस्ट ऑफिस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग द्वारा डाकघर में कितने प्रकार के नेटवर्क उपलब्ध करवाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के करवाए जाते हैं, ठीक है, NSP1 और NSP2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, STR स्टैंड्स फॉर, STR की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ जाएगी। संदिग्ध लेन देन की जो रिपोर्ट होती है उसे क्या कहा जाता है? STR कहा जाता है। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर किसके लिए समाधान प्रदान करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज, मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, फ्लैटली, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सभी के लिए। अब इसको अच्छे से याद रख लेना है। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, डाक संचालन, रिटेल और लॉजिस्टिक, पोस्ट, फ्लैटली, डाक टिकट जिसे कहते हैं, वित्त और सेवा, ठीक है, फाइनेंस, वित्त और लेखा, फाइनेंस और अकाउंट्स, इन सभी के लिए आपको ये सोल्यूशन या समाधान प्रोवाइड करता है। कौन? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर करता है। आगे चलते हैं, आपके पास है ECMS अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत ECMS का क्या मतलब हो जाएगा? तो इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। आगे आपके पास आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स टोटल आउटले ऑफ, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना जो है इसका कुल परिव्यय कितना था? तो 4909 करोड़ था। जब इसको लागू किया गया तो कितना खर्च के साथ, मतलब कि कितना उद्देश्य था, या कितना इसके लिए एस्टिमेट किया गया था? 4909 करोड़ किया गया था। आगे चलते हैं, FSI की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर आ जाएगी, वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर।
आगे चलते हैं। दी कोर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन। तो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर जो है किसके लिए समाधान प्रदान करता है? फॉर पोस्ट ऑफिस काउंटर एंड मेल ऑपरेशन, ठीक है, पोस्ट ऑफिस काउंटर और डाक संचालन के लिए, रिटेल और लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए, रिमिटांस, फ्लैटली, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सभी के लिए कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के द्वारा समाधान प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे चलते हैं। आईटी प्रोजेक्ट NI रेफर्स टू, आईटी परियोजना में NI जो है नेटवर्क इंटीग्रेटर को संदर्भित करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NI क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटीग्रेटर हो जाएगा। विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर डिस्पैचिंग द अकाउंटेबल आर्टिकल्स, जवाबदेह लेखों को भेजने के लिए किस मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? IPVS का किया जाता है, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम जिसे कहा जाता है। एवरी एम्प्लॉय has been given one unique employee ID and the roles are assigned by the controlling authority. Employee ID is of digits. प्रत्येक कर्मचारी को एक विशिष्ट कर्मचारी ID दी जाती है और भूमिकाएं नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सौंपी जाती हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज रहते हैं उनको क्या दिया जाता है? यूनिक एम्प्लॉय ID दी जाती है और उनको क्या काम करना है वो कौन देता है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा बताया जाता है। ये जो कर्मचारी एम्प्लॉय ID होती है, एम्प्लॉय ID जिसे कहा जाता है, कितने डिजिट की रहती है? 8 डिजिट की रहती है, 8 अंकों की रहती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, कंप्यूटर यूजर कैन नॉट लॉग इन मल्टीपल सिस्टम्स एज काउंटर आर मैप्ड विद, उपयोग करता है एक से अधिक सिस्टम में लॉग इन नहीं कर सकता है क्योंकि काउंटर जो किसके साथ मैप किया गया होता है? MAC के साथ, मैप्ड एक्सेस कंट्रोल वाइंडिंग के साथ उसे मैप किया गया होता है। एक समय में वो एक ही सिस्टम में लॉग इन रह सकता है, एक से अधिक में नहीं रह सकता है। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर निम्नलिखित में से किसके लिए समाधान प्रदान करता है? कोर बैंकिंग एंड कोर इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, तो इसके लिए समाधान प्रदान करता है। आगे चलते हैं। बड़ी सी फुल फॉर्म ऑफ DPMS, DPMS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। DPMS की फुल फॉर्म क्या होगी? डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगी। आगे चलते हैं। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, IT आधुनिकरण परियोजना जो इसका क्या उद्देश्य था? एम्पावर रूरल, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू एंड ऑफर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रामीण है उनका सशक्तिकरण करना, इंक्रीज मार्केट एंड शेयर, बाजार हिस्सेदारी और राजस्व में वृद्धि और नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर करना, तो ये IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। अंडर विच नेटवर्क पोस्ट ऑफिसेज हैव बीन नेटवर्क्ड, तो यहाँ पे डाकघर जो है किस नेटवर्क के तहत नेटवर्क किए गए हैं, आपस में उनको जोड़ा गया है, तो इनको वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से, वाइड एरिया WAN के माध्यम से नेटवर्क किया गया है। आगे चलते हैं। सोल इज बैंकिंग सोल्यूशन रेफर्स टू, इन आएगा सोल इन बैंकिंग सोल्यूशंस रेफर टू, बैंकिंग समाधान में SOL किसको संदर्भित करते हैं? तो क्या आ जाएगी इसकी फुल फॉर्म? सर्विस आउटलेट आ जाएगी। आगे चलते हैं। आपके पास क्या है? फुल फॉर्म ऑफ DCF की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? डाटा सेंटर फैसिलिटी आ जाएगी। आगे आपके पास है SDP की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट है आपके पास बड़ी सी फुल फॉर्म ऑफ HHD की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइस क्या होती है? जिसको पोस्टमैन डाकिया जो होता है वो अपनी गश्त में लेके जाता है, जैसे कोई भी उसको मोबाइल फ़ोन दिया जाता है लेखों के वितरण करने के लिए, लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए उसको जो डिवाइस दी जाती है, तो ये सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है? हैंड हेल्ड डिवाइस कहा जाता है, जिसमें अपने साथ अपनी बीट में लेके चला जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है? CEPT दिया हुआ है यहाँ पे, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। UPS, तो UPS ऊपर भी फुल फॉर्म आई थी, मैंने तब भी बोला इसको ध्यान रखना, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है, ना कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दर्पण के लिए ऑलरेडी हमने किया डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर इन इंडिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सी आ जाएगी? UPS आ जाएगी, ठीक है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनइंटरप्टेड दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास क्या दिया है? ECMS इन फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू, IT आधुनिकरण परियोजना 2012 के तहत वित्तीय सेवा प्रणाली इंटीग्रेटर में ECMS किसको संदर्भित करता है? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ECMS की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
आगे चलते हैं, एसएसओ इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर आईटी मोनेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू, आईटी आधुनिकरण परियोजना 2012 के तहत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में एसएसओ किसको संदर्भित करता है, किसको करता है, सिंगल साइन ऑन को करता है। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, सिंगल साइन ऑन आ जाएगी। आईटी मोनेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया पोस्ट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक की आईटी आधुनिकरण परियोजना को कब अनुमोदित किया गया था, नवंबर 2012 में किया गया था। क्या 2012-2013 जो वित्तीय वर्ष था, उस वित्तीय वर्ष के दौरान इसको जो अनुमोदित किया गया था या लागू किया गया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नवंबर 2012 में। आगे चलते हैं, आपके पास है क्वेश्चन, द चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड इन द ईयर, तो परिवर्तन प्रबंधन परियोजना जो है किस वर्ष में पूरी हो चुकी है, 2015 में। तो चेंज मैनेजमेंट क्या है, ऊपर ये किसके लिए रही थी, जो भी जीडीएस वगैरह थे और बाकी जितने भी स्टाफ थे उन सभी को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देनी, ताकि वो नए आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का वातावरण जो होगा उसमें अच्छे से काम कर सकें। और ये जो प्रोजेक्ट था आपका 2015 में समाप्त हो गया है। आगे चलते हैं, आपके पास है HDMS इन CSI रेफर्स टू, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में HDMS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी। आगे चलते हैं, आपके पास है EMV चिप कार्ड्स इन ATM कार्ड्स अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू, आईटी आधुनिकरण परियोजना 2012 के तहत ATM कार्डों में EMV चिप कार्ड जो होते हैं किसके संदर्भित में आते हैं, यूरो मास्टर कार्ड वीज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर भी ये होगा, यूरो मास्टर कार्ड वीज़ा। EMV की क्या मतलब हो जाएगी, यूरो मास्टर कार्ड वीज़ा हो जाएगी। आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, विच साइलो ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द पोस्टल सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स ऑल दी सिस्टम इंटीग्रेटर्स, आईटी आधुनिकरण परियोजना का वह साइलो जिसको डाक प्रणाली का मस्तिष्क माना जाता है, जो सभी सिस्टम इंटीग्रेटर्स को एकीकृत करता है, उसे क्या कहा जाता है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, आपके जो डाक प्रणाली का मस्तिष्क है किसे माना जाता है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर को माना जाता है। आगे चलते हैं, आपके पास है CIS स्टैंड्स फॉर, CIS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन आ जाएगी। CSI की क्या होती है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर होती है, तो CIS की क्या आ जाएगी, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, बट इज टोल फ्री नंबर ऑफ इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक का टोल फ्री नंबर क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1800-266-6868 है। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि ये पूछा गया है। आगे चलते हैं, LSM इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू, तो आईटी आधुनिकरण परियोजना 2012 के तहत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में LSM का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेटर सॉर्टिंग मशीन। ठीक है, MMS का क्या हो जाएगा, मिक्स्ड मेल सॉर्टर, और LSM का हो जाएगा लेटर सॉर्टिंग मशीन। आगे चलते हैं, SPS इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू, आईटी आधुनिकरण परियोजना 2012 के तहत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में SPS का क्या अर्थ आ जाएगा, शॉर्ट प्रोग्राम सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी क्या आ जाएगा, शॉर्ट प्रोग्राम सिस्टम आ जाएगा। आगे चलते हैं, WN अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू, तो ऊपर भी हमने क्या कि किस नेटवर्क के माध्यम से सभी डाकघरों को नेटवर्क किया गया, आपस में जोड़ा गया, तो क्या आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा। WN की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास LAN होता है, उसकी क्या आ जाएगी, लोकल एरिया नेटवर्क आ जाएगी। दोनों आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं, SIC कार्ड इन कंप्यूटर्स रेफर्स टू, कंप्यूटर में SIC कार्ड का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है स्मार्ट इंटरफेस कार्ड। क्या ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लेनी है, बहुत बार पूछी गई है। आगे चलते हैं, नेम द प्रोजेक्ट दैट एम्ड एट द सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट लाइक स्मार्टफोन्स टू पोस्टमैन स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, उस परियोजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य डाकघरों के डाकिया कर्मचारियों को स्मार्टफोन जैसे आवश्यक उपकरण की आपूर्ति करना है। ठीक है, तो जितने भी डाकिया वगैरह हैं उनको जो भी इंपॉर्टेंट सामान उनको चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जैसे स्मार्टफोन वगैरह है, तो ये सारी चीजें पूरी करने के लिए जो प्रोजेक्ट था उसका क्या नाम था, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, MOH। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जाती है, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। इसका क्या उद्देश्य था, जितने भी डाकघर के डाकिया कर्मचारी हैं उनको स्मार्टफोन जैसे आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति की जाए। आगे चलते हैं, डाटा सेंटर फैसिलिटी अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्टेड ऑन, डाक विभाग में आईटी आधुनिकरण परियोजना के तहत डाटा सेंटर सुविधा जो है इसको कब शुरू किया गया था, 3 अप्रैल 2013 में किया गया था।
अगला है आपके पास MBE इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में MBE का क्या अर्थ आ जाएगा? मेल बुकिंग इंजन आ जाएगा। क्या आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास अकॉर्डिंग टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ECMS, तो ये हमने कर भी लिया, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। SNAC अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू SNAC की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? सिमेंटेक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। क्या इंपॉर्टेंट है? सिमेंटेक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया पोस्ट इन द ईयर। भारतीय डाक में IT आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन जो है वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो कौन से वित्तीय वर्ष में हुआ था? नवंबर 2012 में हुआ। इसका मतलब 2012-13 का जो वित्तीय वर्ष था उसके दौरान IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया। आगे आपके पास TPIC अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत TPIC का क्या अर्थ आ जाएगा? टेक्निकल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन कमेटी। क्या इंपॉर्टेंट है? टेक्निकल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन कमेटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास? TPIC की टेक्निकल प्रोजेक्ट्स इंटीमेशन कमेटी आ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास TMS इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू, तो TMS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सा आपको बताना है इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रोजेक्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्टाइलस, टच स्क्रीन या फिर मॉनिटर। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? यहाँ पे आंसर दिया आपके पास फर्स्ट और आपका जो 7th है। तो यहाँ पे फर्स्ट और 7th कौन सा आ जाएगा आपके पास? प्रोजेक्टर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, और 7th कौन सा है? मॉनिटर। तो ये दोनों इनपुट डिवाइस नहीं। अब देखो कीबोर्ड क्या होता है, आप इसके बाहर से कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं, माउस के माध्यम से भी देते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आपने कर लेना। स्टाइलस, अब स्टाइलस क्या होता है? MCD आपकी मेन कंप्यूटिंग डिवाइस जो होती है, RICT डिवाइस होती है। तो उसमें क्या रहता है? उसमें आपको जो स्क्रीन टच करने के लिए दिया जाता है एक पेन जैसा दिया जाता है जिसे स्टाइलस कहा जाता है। तो ये भी क्या होता है? ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी। टच स्क्रीन के माध्यम से ये भी क्या हो जाएगी? आपकी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो इन तीनों को कर लेना, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे आपके आ जाएंगे आउटपुट डिवाइसेस में। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज बीन लीस्ट टोटल पेमेंट कॉस्ट। IT आधुनिकीकरण परियोजना के निम्नलिखित में से किस घटक की कुल भुगतान लागत सबसे कम है? चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे कम अगर लागत का कोई प्रोजेक्ट था, क्योंकि 8 स्ट्रीम थे टोटल IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में, सभी के लिए अलग अलग से परिव्यय था। तो सबसे कम जो है वो किसका था? सबसे कम था जो आपके लिए चेंज मैनेजमेंट का। आगे चलते हैं, आपके पास है CVS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत CVS किसको संदर्भित करता है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन को, ठीक है। CVS की फुल फॉर्म ऊपर भी हम कर चुके हैं, कोर बैंकिंग सोल्यूशन आ जाएगी। प्राइमरी डाटा सेंटर फॉर इंडिया पोस्ट हैव बीन फंक्शनेटिंग एट, तो भारतीय डाक के लिए जो डाक विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र है वो कहाँ पर कार्यरत है? नवी मुंबई में है। आगे चलते हैं CEPT, तो ये हम कर भी चुके हैं ऊपर, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास सिम कार्ड इन अ मोबाइल रेफर्स टू, मोबाइल का फोन में जो सिम कार्ड होता है उसमें सिम जो वर्ड है उसका क्या अर्थ आ जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास which amongst the various silos of IT modernization project of India Post was totally implemented first। भारतीय डाक के IT आधुनिकीकरण परियोजना के विभिन्न साइलों में, ठीक है, 8 थे टोटल, तो उसमें सबसे पहले जो पूरी तरह से किसको लागू किया गया? डाटा सेंटर फैसिलिटी को किया गया, DCF को किया गया। नेक्स्ट है आपके पास RH अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत RH जो है ये किसको संदर्भित करता है? रूरल हार्डवेयर को संदर्भित करता है। आगे चलते हैं, नेम द प्रोजेक्ट अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट that has facilitated the payment of postal life insurance in branch post offices which was earlier restricted to SOs and HOs। IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत उस परियोजना का नाम बताएं जिसमें शाखा डाकघरों में डाक जीवन बीमा के भुगतान की सुविधा प्रदान की, जो पहले केवल SOs और HOs तक ही सीमित थी। आप क्योंकि जब आपकी PLI RPLI है पहले कहाँ पे जमा होती थी? आपके SOs और HO में ही जमा होती थी, लेकिन किस योजना के तहत या किसके माध्यम से ये जो आपके पास RPLI
आरपीएलआई पीएलआई इसको ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी जमा करना शुरू कर दिया गया। तो कौन सी? दर्पण प्रोजेक्ट के माध्यम से, ठीक है। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, इसने आप फैसिलिटेट किया, इसने सुविधा प्रदान की, ब्रांच ऑफिस में भी पीएलआई आरपीएलआई जमा की जा सकती है। आगे चलते हैं, एनएमएस अंडर आईटी नेशनल प्रोजेक्ट रेफर्स टू। तो एनएमएस की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी। आगे चलते हैं, एनएसपी अंडर आईटी नेशनल प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत एनएसपी की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? तो ये मैंने इस वीडियो में आपको 4-5 बार बता भी दिया। एनएसपी की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। एनएसपी 1 कौन है आपका? बीएसएनएल। एनएसपी 2 कौन सा आ जाएगा आपके पास? डोंगल आ जाएगा। वो हम दूसरी वीडियो में ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। आगे आपके पास SLA अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत SLA का क्या अर्थ आ जाएगा? सर्विस लाइसेंस एग्रीमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, बड़ी सी टोल फ्री नंबर फॉर एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस बैंकिंग रिलेटेड ग्रीवियंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग में एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस बैंकिंग संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जो वो क्या है? तो 1800-425-2440। आगे चलते हैं, डीआरसी अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत डीआरसी जो है डिजास्टर रिकवरी सेंटर, इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर आपदा वसूली केंद्र को यह संदर्भित करता है। आगे चलते हैं, एमओएच ऊपर हमने किया, एमओएच की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर आ जाएगी। डाक संचालन हार्डवेयर इसे कहा जाता है। नेम द सिस्टम इंटीग्रेटर एम्स एट कंप्यूटराइजिंग द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस थ्रू वन प्लेटफॉर्म। किस सिस्टम इंटीग्रेटर का उद्देश्य डाक जीवन बीमा को एक मंच के माध्यम से कंप्यूटरीकृत करना है? किसका है? एफएसआई का, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर का है। डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर इंडिया पोस्ट हैव बीन फंक्शनिंग सिंस। भारतीय डाक के लिए आपदा रिकवरी केंद्र जो है कब से कार्य कर रहा है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15/5/2015 से। आगे आपके पास एफएसआई, तो एफएसआई जो है ये फाइनेंशियल आपका सोल्यूशन इंटीग्रेटर तो यहाँ पे दिया, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर या फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर भी इसे कहा जाता है। इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर मोस्टली बोला जाता है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर भी इसकी सही फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, NOFN अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत NOFN की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आ जाएगा। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आ जाएगा। आगे चलते हैं, IPVS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, ये ऊपर हमने कर लिया। एट प्रेजेंट हु इज द वेंडर फॉर कैश मैनेजमेंट एंड कैश लोडिंग इन दी पोस्ट ऑफिस ATMs। वर्तमान में डाकघर की जो ATM है उनमें कैश मैनेजमेंट और कैश लोडिंग का जो वेंडर या विक्रेता है वो कौन है? AGS है। क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है, AGS के माध्यम से ये काम जो है किया जाता है। एक्सपेंड SMPS यूज्ड इन कंप्यूटर सर्विस, कंप्यूटर सेवाओं में प्रयुक्त SMPS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, MPLS इन नेटवर्क इंटीग्रेटर अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत नेटवर्क इंटीग्रेटर में MPLS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? तो MPLS की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। क्या इंपॉर्टेंट है? मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। आगे चलते हैं, आपके पास पूछा गया SRS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आ जाएगी। आगे चलते हैं, PMU की बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास PIS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्यक्तिगत सूचना प्रणाली। RTGS की बात करें, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफ द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम्स एट। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की परिवर्तन प्रबंधन धारा का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो ये हमने ऊपर भी कर लिया कि जितने भी आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं डाकघर के या मेल ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके से GDS जितना भी स्टाफ है उन सभी को क्या करना? उन सभी को प्रशिक्षण और उन सभी को जितना भी आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के वातावरण में काम करना है उसके लिए उनको तैयार करना है। तो ये चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम का उद्देश्य था।
IT modernization project in India post was approved by government of India without outlay of the हम ऊपर भी कर चुके हैं 4,909 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ IT modernization प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था। आगे चलते हैं आगे आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क इंटीग्रेटर इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन IT आधुनिकरण परियोजना में नेटवर्क इंटीग्रेटर के संबंध में सत्य है? तो देयर आर टू नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स नेमली NSP1 और NSP2। तो यहाँ पे दो नेटवर्क सेवा प्रदाता हैं जिन्हें NSP1 और NSP2 कहा जाता है। NSP क्या हो जाएगा? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। आगे चलते हैं SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके मोबाइल फ़ोन में जो SMS आते हैं उसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस कहा जाता है। आगे चलते हैं NIOP, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेटवर्क इंटीग्रेशन ऑपरेशंस प्लान हो जाएगी। आगे चलते हैं आगे आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज़ इट हाईएस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है कि IT आधुनिकरण परियोजना के जो घटक हैं उनमें से सबसे अधिक जो परियोजना लागत है वो किसके लिए थी? तो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए थी, ठीक है। और सबसे कम किसके लिए आ जाएगी? चेंज मैनेजमेंट के लिए आ जाएगी। वेयर इज डिजास्टर रिकवरी सेंटर फंक्शनेटिंग फॉर इंडिया पोस्ट। तो DRC जो है डिजास्टर रिकवरी सेंटर, ये कहाँ पर कार्यरत है? PTC मैसूर में कार्यरत है। और डाटा सेंटर कहाँ पे है? नवी मुंबई में। आगे चलते हैं SDP की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म आ जाएगी। आगे चलते हैं पोस्ट ऑफिस ATMs बिकम इंटर ऑपरेबल विद दोज ऑफ द बैंक्स विद इफेक्ट फ्रॉम। डाकघर ATM जो है अन्य बैंकों के ATM के साथ कब से अंतर संचालित या इंटर ऑपरेबल हो गए? तो यहाँ पे 30th नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 30th आएगा, 30th ऑफ दिसंबर 2016। तो आप इसको सही कर लेंगे, इसका क्या आंसर आएगा? 30th ऑफ दिसंबर 2016 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, हु इज अपॉइंटेड एज अ कंसल्टेंट टू स्टडी द स्टेटस of the acquisition of IT capabilities in the organization and submit a report keeping the future growth of the organization in mind under IT modernization project 2.0। यहाँ पे IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 की बात की गई है कि संगठन में IT क्षमताओं के अधिग्रहण की स्थिति का अध्ययन करने और IT आधुनिकरण परियोजना 2.0 के तहत, क्या IT आधुनिकरण परियोजना जो 2012 है वो अलग है, IT आधुनिकरण परियोजना 2.0 जो है अलग है। इसके तहत संगठन के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसका क्या आएगा आपके पास? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड लंदन, ठीक है। इसको यहाँ पे सलाहकार के रूप में सिलेक्ट किया गया है। आगे चलते हैं GUP की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है आपके पास GUP सर्वर needs to be maintained in post office network wherever the number of systems used exceed the prescribed number। GUP under IT modernization project 2012 refers to। तो जब भी उपयोग की जाने वाली प्रणालियों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाती है तो डाकघर नेटवर्क में GUP सर्वर को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। GUP की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर आ जाएगी। आगे आपके पास बट परसेंटेज ऑफ बफर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विल बी मेंटेन्ड एट डिविजनल लेवल टू एंश्योर इमीडिएट रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ फॉल्ट्स इन हार्डवेयर इन दी दर्पण प्रोजेक्ट। दर्पण प्रोजेक्ट में हार्डवेयर में खराबी के मामले में तत्काल प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के लिए मंडल स्तर पर उपकरणों के बफर स्टॉक का कितना प्रतिशत बनाए रखा जाएगा? 5%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5% आ जाएगी। आगे चलते हैं RCA की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? रूट कोज एनालिसिस आ जाएगी। आगे आपके पास VPNOWB फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्रॉडबैंड, क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्रॉडबैंड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपके बैच विच साइल ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द पोस्टल सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स ऑल दी सिस्टम इंटीग्रेटर्स। IT आधुनिकरण परियोजना के किस साइलो को डाक प्रणाली का मस्तिष्क कहा जाता है? ऊपर भी ये क्वेश्चन आया, किसको कहा जाता है? CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर को कहा जाता है। आगे आपके पास RSI अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू। IT आधुनिकरण परियोजना 2012 के तहत RSI की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर आ जाएगी। आगे आपके पास LSS इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू। तो LSS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? लेबर शेड्यूलिंग सिस्टम आ जाएगी।
नेक्स्ट चलते हैं आपके पास है OEM की फुल फॉर्म क्या जाएगी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। OEM की फुल फॉर्म क्या जाएगी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मूल उपकरण निर्माता। आगे आपके पास DPMS हम कर चुके हैं, डिलीवरी पोस्टमैन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। NISE की फुल फॉर्म क्या जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। आगे चलते हैं AMPC की फुल फॉर्म क्या जाएगी, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, AMPC की फुल फॉर्म क्या जाएगी, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर आ जाएगी। प्राइमरी डाटा सेंटर फॉर इंडिया पोस्ट हैव बीन फंक्शनेटिंग सिंस। भारतीय डाक के लिए जो प्राथमिक डाटा केंद्र है कब से कार्यरत है, 3 अप्रैल 2013 से। आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कस्टमर्स वाज लॉन्च्ड इन इंडिया पोस्ट ऑन। भारतीय डाक में डाकघर बचत बैंक डाकघर ग्राहकों के लिए जो मोबाइल बैंकिंग है उसको कब शुरू किया गया, 15/10/2019, क्या 15 अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया। आगे आपके पास TNF की फुल फॉर्म क्या आएगी, टेक्निकली नॉट फिजिबल। बिजनेस इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर विच कंपोनेंट ऑफ IT मोनेशन प्रोजेक्ट। IT मोनेशन प्रोजेक्ट के किस घटक के तहत बिजनेस इंटेलिजेंस प्रदान किया गया, तो CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के तहत। फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर स्ट्रीम ऑफ IT मोनेशन प्रोजेक्ट एम्स एट कंप्यूटराइजिंग ऑफ। तो फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर जो है इसका उद्देश्य किसका कंप्यूटरीकरण करना है, तो सेविंग बैंक और PLI का कंप्यूटरीकरण करना फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का उद्देश्य है। आगे आपके पास RFE की फुल फॉर्म क्या आएगी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आ जाएगी। आगे चलते हैं SAP की और क्या होती है, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। आगे चलते हैं UAT की, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट आपके पास ATM की फुल फॉर्म क्या आएगी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगी। इंट्राऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस हैज स्टार्टेड इन इंडिया पोस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम। भारतीय डाक में इंट्राऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सेवा किस दिनांक से शुरू हुई है, 14 दिसंबर। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2019 आ जाएगा, तो इसको आप सही कर लेंगे 2019। आगे चलते हैं, आपके पास है DNS की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है, इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। आगे आपके पास अंडर IT मोनेशन प्रोजेक्ट WCTC रेफर्स टू। तो IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत WCTC की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आ जाएगी। अगला चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स द IT मोनेशन प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। IT आधुनिकीकरण परियोजना जो है कितने खंडों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, तो 8 खंडों के माध्यम से। इसमें 8 अलग अलग खंड शामिल हैं। आगे चलते हैं, DCF की बात करें, डाटा सेंटर फैसिलिटी हो जाएगी। LMS की बात करें, लीड मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। CIC की बात करें, सर्कल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। HRMS की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे आपके पास GL अंडर IT मोनेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू। तो GL की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, जर्नल लेजर आ जाएगी। टू विच पार्ट RICT इज कनेक्टेड विद। RICT का संबंध किस भाग से, मॉडर्नाइजिंग द वर्क ऑफ VOs। तो जो ब्रांच ऑफिसेज है उनके काम का आधुनिकीकरण करना। टू विच पार्ट चेंज मैनेजमेंट, तो इज रिलेटेड, तो ये हम कर चुके हैं ऊपर। चेंज मैनेजमेंट जो है किससे संबंधित है, टू प्रिपेयर वर्क फोर्स पाथ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटिंग IT प्रोजेक्ट। IT आधुनिकीकरण परियोजना के लागू होने के संबंध में परिवर्तन के लिए कार्यबल को तैयार करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास RAKNPA इज लोकेटेड एट। तो RAKNPA की फुल फॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट में। रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी कहाँ पे स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। आगे आपके पास विच एनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स एंड अवेल ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने और किसी भी डाकघर से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में कौन सक्षम बनाता है, CBS के द्वारा बनाया जाता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के द्वारा। एम्स टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एट द BOs। किसका उद्देश्य, BOs में किए जाने वाले दिन प्रतिदिन के कार्यों में उल्लेखनीय सुधार करना है। किसका है, RICT रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। CSI वाज स्टार्टेड इन कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन जो है इसको कब स्टार्ट किया गया, तो इसको 2014 में स्टार्ट किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी।
IPPB हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 2 ब्रांचेज इन। IPP जो है पहले जब इसका रोल आउट हुआ केवल 2 ब्रांचेज में इसको लॉन्च किया गया, कौन कौन सी, रायपुर और रांची में किया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला चलते हैं आपके पास है, इज द वेंडर फॉर RICT हार्डवेयर ऑफ IT मोनेशन प्रोजेक्ट। IT आधुनिकरण परियोजना के RICT हार्डवेयर के लिए विक्रेता कौन है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, RICHO आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, इज द वेंडर फॉर MOH ऑफ IT मोनेशन प्रोजेक्ट। IT आधुनिकरण परियोजना के MOH के लिए विक्रेता कौन है, DGS&D डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल है। अगला चलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर बियो कंप्यूटराइजेशन इज डन बाय विच प्रोजेक्ट। बियो कंप्यूटरीकरण के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करना किस परियोजना द्वारा किया जाता है, RICT सिस्टम इंटीग्रेटर के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे आपके पास ही काउंटर ऑपरेशंस मॉड्यूल इज हैंडल्ड बाय विच प्रोजेक्ट। तो काउंटर ऑपरेशन मॉड्यूल जो है किस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स आर हैंडल्ड बाय CSI प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से मॉड्यूल जो है CSI परियोजना के तहत नियंत्रित किए जाते हैं। बैक ऑफिस भी किया जाता है, अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सभी को किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स आर हैंडल्ड बाय FSI प्रोजेक्ट। तो कौन से आपके मॉड्यूल जिन्हें FSI प्रोजेक्ट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, इसमें आ जाएंगे कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, ATM फैसिलिटी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। विच इज द एप्लीकेशन टू बी यूज्ड टू अप्लाई फॉर लीव। छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, मैनेजर सेल्फ सर्विस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, व्हाट इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या चीज़ होती है, The process of encoding information in such a way that only authorized person can access it। तो सूचना को इस तरह से एनकोड कर दिया जाता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही इसको एक्सेस कर सकता है, केवल उसी व्यक्ति के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को देखा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, एनक्रिप्शन कहेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। A fraudulent attempt is usually made through email to steal a user's personal इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। आमतौर पर ईमेल के माध्यम से किसी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए कपटपूर्ण प्रयास को क्या कहा जाता है, फिशिंग कहा जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, मेंटेनिंग द सीक्रेसी ऑफ पासवर्ड। सो कोई भी पासवर्ड दिया जाता है एक एम्प्लॉय को, उसका काम करने के लिए उसकी जो भी एम्प्लॉय IDs वगैरह होती हैं उनके साथ जो पासवर्ड रहते हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो वो व्यक्तिगत कर्मचारी की जिम्मेदारी रहती है कि वो उस पासवर्ड की सीक्रेसी बना के रखे। आगे आपके पास, इन रिस्पेक्ट ऑफ GDS सब्स्टिट्यूट इन दर्पण। दर्पण में GDS स्थानापन्न के संबंध में आधार नंबर इज यूज्ड एज ID। तो आधार संख्या जो है उसको ID के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, ECMS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, आपकी इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी। AEPS की आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आ जाएगी। APBS की क्या आ जाएगी, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम आ जाएगी। उसके बाद आगे आपके पास, सर्विस अवेलेबल अंडर AEPS के माध्यम से उपलब्ध सेवा कौन कौन सी, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी काम जो है AEPS के माध्यम से किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, PRN की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, रिसीवर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, PRN इज अ नंबर। तो PRN जो है कितने नंबर होते हैं, इसमें 12 डिजिट होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। The bank who has deployed the AEPS terminal on which the transaction is done is called। जिस बैंक ने AEPS टर्मिनल लगाया जिस पर लेन देन किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, एक्वायरर बैंक कहा जाता है, अधिग्रहणकर्ता बैंक उसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, आपके पास बैंक विद विच द कस्टमर्स आधार सीडेड अकाउंट इज हेल्ड इज कॉल्ड। जिस बैंक में ग्राहक का आधार कार्ड जुड़ा होता है या खाता जिससे जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, इशूर बैंक उसे कहा जाता है, जारीकर्ता बैंक उसे कहा जाता है। आगे आपके पास NPCI की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके पास, QR कार्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एट। QR कार्ड जो होते हैं इनका उपयोग कहाँ पे नहीं किया जा सकता है, आप पोस्ट ऑफिस काउंटर पर कर सकते हैं, IPB मर्चेंट स्टोर पे किया जा सकता है, लेकिन ATM में QR कार्ड का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ATM में आपकी QR को पहचान वो नहीं सकता है। CIF की फुल फॉर्म हम कर चुके हैं, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल। PNOP की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट आ जाएगी।
Which committee approved the IT modernization project of the Department of Post in November 2012? किस समिति ने नवंबर 2012 में डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी? तो इसका आंसर क्या जाएगा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। आगे आपके पास इंटरनेट बैंकिंग सर्विस हैव बीन मेड फंक्शनल फ्रॉम, इंटरनेट बैंकिंग सेवा जो है इसको कब से कार्यात्मक बनाया गया? 14 दिसंबर 2018 से बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, ये फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आईटी मोनेशन प्रोजेक्ट हैज द हाईएस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के निम्नलिखित में से किस घटक का कुल परियोजना लागत जो है वो सबसे अधिक है? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का। आगे चलते हैं, विच अमंगेस्ट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द आईटी मोनेशन प्रोजेक्ट वाज टोटली इंप्लीमेंटेड फर्स्ट, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के विभिन्न पहलुओं में से कौन सा सबसे पहले पूरी तरह से लागू हुआ? तो डाटा सेंटर फैसिलिटी डीसीएफ पहले पूरी तरह से लागू हुआ। आइडियली वट शुड हैव बीन द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, आदर्श रूप से आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का जो पहला घटक है वो कौन होना चाहिए था? सीएसआई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कौन सा दिया आपके पास? डाटा सेंटर। आगे चलते हैं, अंडर सीएसआई डीओपी हैज डिजिटाइज्ड द फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑनलाइन यूजिंग विच प्लेटफॉर्म, सीएसआई के तहत डीओपी ने किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विभाग की वित्त और खातों से संबंधित मानव संसाधन के कार्यों को ऑनलाइन डिजिटल कर दिया है? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? FNAC आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर इंडिया पोस्ट हैव बीन फंक्शनिंग सिंस, भारतीय डाक के लिए जो आपदा रिकवरी केंद्र है वो कब से कार्यरत है? 15/5/2015 से। आगे आपके पास प्राइमरी डाटा सेंटर जो है ये कब से फंक्शन कर रहे हैं? प्राइमरी डाटा सेंटर 3 अप्रैल 2013 से। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इन द दर्पण प्रोजेक्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण परियोजना में नेटवर्क सेवा प्रदाताओं में से एक नहीं है? तो एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है, लेकिन वोडाफोन नहीं है, तो इसको आपने सही कर लेना। इसका क्या आ जाएगा? वोडाफोन या आइडिया नहीं है। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई दी करेक्ट मैच, सही विकल्प या सही मिलान करें, तो इसमें से आंसर आपके पास क्या आएगा? एचपी रूटर्स, टीम का लिंक, टीम लिंक का मॉडेम आ जाएगा और जुपिटर स्विचेस। तो इस तरह से ये मिलान रहेगा, आपने इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। आगे चलते हैं, बट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ नेटवर्क अंडर द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक के में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत नेटवर्क के प्रवाह का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले एक्सचेंज से नेटवर्क चलता है, मॉडेम में जाता है, मॉडेम से रूटर में, रूटर से आपके स्विच और स्विच से फिर आता है पीसी में। तो ये वाली सीक्वेंस रहेगी, आपने इसको अच्छे से याद रख लेना है। आगे चलते हैं, दर्पण हैंड हेल्ड डिवाइसेस कैन बी लॉग्ड इन बाय द वीपीएम थ्रू, दर्पण जो है हाथ से चलने वाले जो उपकरण होते हैं बीपीएम द्वारा उन्हें कैसे लॉगिन किया जा सकता है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे आपकी इधर एमसीडीएम मेन कंप्यूटिंग डिवाइस या दर्पण डिवाइस इसे कहा जाता है, तो कैसे उसमें लॉगिन किया जाता है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन आपको उसमें करनी पड़ती है। इन द IPPV माइक्रो ATM ऐप कैन बी लॉग्ड इन बाई दी BPM ABPM थ्रू दी IPPV माइक्रो ATM ऐप में BPM ABPM जो है वो कैसे लॉगिन किया जा सकता है उसके द्वारा? तो एजेंट आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, उसको एक एजेंट आईडी दी जाती है, वो डालेगा, साथ में पासवर्ड जो होता है वो डालना पड़ता है, तब वो लॉगिन कर सकता है। इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ATM इज इनोग्रेटेड एट, तो भारत का जो पहला डाकघर बचत बैंक ATM का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया था? चेन्नई में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डे विगेन टास्क इज डन इन दर्पण डिवाइस ऑन, तो दर्पण डिवाइस में जो डे विगेन होता है टास्क ये कहाँ पे किया जाता है? डेमो बुकिंग ऐप में किया जाता है। आगे चलते हैं, दर्पण डिवाइस कैश बैलेंस बीओ इज शोन एज, दर्पण डिवाइस में कैश बैलेंस बीओ किस रूप में दिखाया जाता है? तो ऊपर क्या बना होता है आपका? एक लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में एक वॉलेट नाम की ऑप्शन बनी होती है, उसमें आपकी जो भी बीओ का बैलेंस रहता है वो दिखाई देता है डिवाइस में। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। इन दर्पण डिवाइस लीव कैन बी अप्लाइड बाई GDS, इन दर्पण डिवाइस में GDS द्वारा छुट्टी का आवेदन कहाँ किया जा सकता है? डेमो बुकिंग ऐप में किया जा सकता है। आगे आपके पास इन CSI द 15 डिजिट GL हेड ऑफ अकाउंट इज चेंज्ड टू GL कोड विद, तो CSI में जो 15 अंकीय GL कोड होता था अब वो कितने अंकों का है? अब वो 10 अंकों का है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन एप्लीकेशन CSI दैट इज यूज्ड इन अ पोस्ट ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा CSI में एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डाकघर में किया जाता है? POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल।
आगे चलते हैं। फैसिलिटी कंटेन्स, जो फैसिलिटी आईडी होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड के 13 डिजिट की होती है। ठीक है जी, तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप इनको अच्छे से कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप दोनों वीडियोस करके चाहते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 10 मार्क्स के, वो कंप्लीट होते हैं, कवर यहाँ से होते हैं, तो आप ज़रूर उनको अच्छे से करें। उस वीडियो को भी आपने अच्छे से कर लेना है, इस वीडियो को भी आप अच्छे से करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या गलती नजर आए, ज़रूर उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। और रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पर मैसेज हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।